डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो इसके लिए इसकी पहचान करते हैं और इसको पहचानने का तरीका है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आ ए ई की आवाज़ आती है। तो ये तो हुई इसकी पहचान। अब बात करते हैं इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों का ध्यान रखें। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई रोट ए लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। और इसकी खास बात यह है इस टेंस की, केवल यही एकमात्र टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। अमन स्कूल गया, लास्ट में आवाज़ आई आ की आवाज़ आई। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट अमन, गया जाना का जो वर्ब होगी वो है गो और सेकंड फॉर्म वेंट। अमन वेंट कहाँ गया, तो स्कूल। अमन वेंट टू स्कूल। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, कि नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो हमें किस तरीके से वो सेंटेंस बनाना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मेन वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म नहीं यूज की जाएगी, उसकी यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि यहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड पहले से ही लगा दी गई है। इसलिए मेन वर्ब का ध्यान रखें, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करें। मैंने पत्र नहीं लिखा, यहाँ लास्ट में आवाज़ आई आ। ये क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में है मैं यानी आई। अब यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए डिड नोट का प्रयोग होगा। आई डिड नोट या डिडंट भी लिख सकते हो आप। आई डिडंट। लिखना, तो यहाँ पहले तो हम यूज़ कर रहे थे सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ डिड का प्रयोग होने के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा कि नियम में बताया गया है। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ये लेटर हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट। अमन स्कूल नहीं गया, आवाज़ आई आ की। तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे अमन, उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड नॉट जोड़ेंगे। उसके बाद जाना, इसके लिए वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आएगी गो टू, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। अमन डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका जो आंसर होता है, ये जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हाँ या ना में होता है। जैसे क्या अमन स्कूल गया, डिड अमन गो टू स्कूल। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को WH फैमिली के साथ लिखते तो इसका आंसर अलग होता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड अमन गो टू स्कूल, अमन स्कूल कब गया। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उस स्थिति में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ सबसे पहले आएगा डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, और फिर उसके बाद नोट,
वो लिखना, इन राइट अ लेटर। डिड यू नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट, क्या वे फुटबॉल नहीं खेले? डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल नहीं खेले? तो ये सेंटेंसेस हुए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या लता ने गाना नहीं गाया? डिड लता नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्यारे बच्चों, आज आपने जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ आया होगा।